ये एक सडन खेल हुआ मेरे साथ यार कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी ओके। और मैं कोमा में चला गया। उसे आंसर नहीं पता था, जबकि वो हिंदू था। अगर हिंदू धर्म में पैदा होने के बावजूद भी इसे अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। पूरे मेरठ शहर के सबसे रईस परिवार में मेरा जन्म हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल लेके आया हूँ एक ऐसे गेस्ट को जो आपको सनातन के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाएंगे और शायद आपके ज्ञान चक्षु को और अच्छी तरीके से खोल देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो लोग सनातन धर्म को अच्छे से जानना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट आकाश गुप्ता खेमचंद जी का। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। और पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, शानदार। और आपसे मिलकर शायद अब मैं भी बहुत अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि आपके आने से मुझे में एक पॉजिटिविटी एक फील होती है। थैंक यू भैया। मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, आपकी चीज़ें देखता हूँ और जिस हिसाब से आप चीज़ें बताते हैं, चीज़ें समझाते हैं, दोस्त डायरेक्ट दिमाग में आती है, क्योंकि वो प्रॉपर फैक्ट्स के साथ होती है। कैसे दिमाग में आया कि इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना? ये एक सडन खेल हुआ मेरे साथ यार कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ कुछ बातचीत कर रहा था, तो रैंडमली त्योहारों का सीज़न चल रहा था उस समय, 1.5 साल पुरानी बात है। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार हमारे कितने वेद हैं। जिज्ञासा मैंने, मुझे पता था बट मैंने टेस्ट लेने के लिए, उसे आंसर नहीं पता था, जबकि वो हिंदू था है सॉरी। फिर उससे मैंने बोला कि हमारे विष्णु जी के कितने अवतार हुए। उसने बोला कि 5 हुए हैं शायद। हालांकि उसको मैंने आंसर्स भी दिए, बट मेरे को वहाँ पे बहुत बड़ा झटका ये लगा कि यार अगर हिंदू धर्म में पैदा होने के बावजूद भी इसे अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हमारे देश में से करोड़ों बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात है, जो यंग हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है। और मेरा थोड़ा सा पार्ट जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, उसमें जब भी मैं किसी भी सनातन से रिगार्डिंग वीडियो को डालता था, लोग पसंद करते थे। तो मैंने वहाँ पे क्लिक करा खुद को कि येस, दिस इज़ द राइट मोमेंट कि मुझे शायद अब सनातन को पकड़ के इसके बारे में ज्ञान जान करके, क्योंकि जितना मुझे आता था उतना और अर्जित करके लोगों को बताना चाहिए। आकाश खेमचंद जी को आपकी पब्लिक जानती है कि वो सनातन चीज़ों को बताते हैं, ज्ञान लोगों तक बांटते हैं, लेकिन उस आकाश को शायद कोई नहीं जानता जिसने बहुत कुछ यहाँ तक आने में झेला है। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने झेली और किस हद तक वो आपको तोड़ सकती थी, लेकिन आप टूटे नहीं, आपने एक सही राह चुनी? देखो, ये बचपन से आज तक का सफ़र रहा है, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है मेरी। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसे कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट मेरा बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून था। पूरे मेरठ शहर के सबसे रईस परिवार में मेरा जन्म हुआ। बट कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल, समय बहुत डाउन गया। मैंने वो दिन भी देखा कि हम 10-10 रुपये के लिए मोहताज हुए। मैंने देखा है वो दिन। जब लाइफ आगे बढ़ी, मैंने 12th पास करी, उसके बाद मैं एक कॉलेज में गया, मैंने वहाँ पे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ी। बचपन से मैं संगीत की विद्या ले रहा था, मैं एक बाय प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ एक जी। तो बचपन से जब मैं संगीत की विद्या ले रहा था, तो बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने बोला कि गवैया बनेगा क्या करना है सब जान करके। मैंने उस दौरान भी कई सारे कॉम्पिटिशन जीते, मैं कई सारे ऑडिशंस पे भी गया, टीवी पे भी आया। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, 2015 की बात है, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे को वहाँ से मिला, जहाँ से जेन्युइनली मेरे को अपने धर्म के प्रति ज्ञान जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई। तो उससे पहले मैं ठेठ सेकुलर था। ओके। सारे धर्म एक जैसे ही होते हैं, वो भी अच्छे, ये भी अच्छे। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं आज भी किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, बट मेरा बेस्ट है, मैं ये कहता हूँ मेरा धर्म सबसे अच्छा है, सबसे ऊपर है। वो है तो है, इसमें मेरा कोई, मैं कहूँ या ना कहूँ, वो है, और वो सत्य सनातन। हाँ जी। तो 2015 में झटका ये लगा कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी। ओके। और मैं कोमा में चला गया जी। 2 महीने में कोमा में रहा, और उस 2 महीने के दौरान मेरा दिल्ली में बहुत बड़े अस्पताल में मेरा इलाज चला। मेरे पूरे परिवार की जितनी भी जमा पूंजी थी सब उसमें लग गई। जब मैं ठीक होकर के वापस आया तो बॉडी पैरालाइज थी मेरी। डॉक्टर्स ने तो ये भी बोल दिया था शायद कभी रिवाइव ही नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा। बट एक जब मैं कोमा के दौरान था, कहते हैं ना कुछ ऐसे हादसे आपके साथ होते हैं कि आपको सच्चाई की तरफ सच्चाई के दर्शन करा देते हैं।
तो कुछ ऐसा उस दौरान हुआ जब मैं कोमा में था, मैं वो तो नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ था, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये विश्वास हो गया कि वो परम शक्ति है और उस परम शक्ति के बारे में मुझे जानना है। मैंने तब अपनी नानी से भगवान की कहानियाँ सुननी शुरू कर दी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था शरीर से भी और मानसिक तौर से भी। तो कहानियाँ सुनता था, मुझे शक्ति मिलती थी, ताकत मिलती थी, और ख़ुद से वादा करता था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि मैं 1 साल बाद तक भी चल नहीं पाऊँगा, मैं मात्र 5 महीने में भाग रहा था। वाह। ये मेरी खुद की शक्ति थी, मेरा कॉन्फिडेंस था और उस परमात्मा का आशीर्वाद था मेरे प्रति। उसके बाद मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी कि अब मुझे अपने धर्म के बारे में जानना है। ज्ञान लेता रहता था, परंतु ये कभी नहीं सोचा था कि मैं लोगों को बताऊंगा, कभी सनातन के बारे में यूट्यूब पे लेकर के आऊँगा। उस दौरान मेरी सिंगिंग की वीडियोस बहुत आती थी, यूट्यूब पे आती थी, टीवी पे भी आई है मेरी वीडियोस। तो मैं उसमें सिंगर बनना चाहता था। एक्चुअली मेरे बचपन में ख्वाब सिंगर बनना था कि मैं एक बड़ा सिंगर बनूंगा। वो तो पूरा नहीं हुआ, बट अब ये सफ़र चल रहा है। अच्छा आकाश भाई, मैंने आपकी एक रील देखी थी और आपके पॉडकास्ट में भी मैंने सुना था करण पिशाचिनी के बारे में जी, जिसके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव कहा जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो बहुत कुछ आपको देती है तो पता नहीं क्या क्या आपसे ले जाती है। जी। जब आपने वो रील बनाई तो उसके लिए आपको अध्ययन भी करना पड़ा होगा। क्या अध्ययन करते समय आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको हिला के रख दिया हो, या वो अनुभव आपकी ज़िंदगी में कितने दिनों तक रहा? एक्चुअली ये बात सत्य है कि अगर आप कर्ण पिशाची जैसे सिद्धियों के बारे में या फिर यक्षिणियों के बारे में जानते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। हालांकि कहा जाता है कि इनसे दूर रहना चाहिए, इनके बारे में नहीं जानना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो एक परिवार का हिस्सा हो, जिसके बच्चे हों या फिर जिसकी शादीशुदा हो, उन्हें तो इनसे दूरी ही बना के रखनी चाहिए। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सब कुछ देती भी नहीं है तो आपसे सब कुछ ले भी लेती है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो एक दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई। इसके बारे में जानने के लिए मुझे एटलीस्ट 4-5 दिन तक इसके बारे में इंटरनेट पे किताबों में पढ़ना पड़ा कि एक्चुअली कर्ण पिशाचिनी है क्या, इसके बारे में मैं अपने लोगों को कैसे अवेयर करूं। तो उस समय नवरात्रों के दिन चल रहे थे, तो काली माई को सबसे उच्चतम शक्ति माना जाता है काली शक्तियों में, और सबसे निचतम शक्ति माना जाता है कर्ण पिशाचिनी को। जहाँ पे हम काली माँ को माँ कहते हैं, हम पिशाचिनी को माँ नहीं कह सकते। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो जो वीडियो शूट जब जिस समय हो रहा था उस समय ये सब बातें कहते हुए भी मेरी आवाज़ काँप रही थी। कर्ण पिशाचिनी के बारे में लिखते हुए भी पहले जब मैं इसके बारे में और ज्ञान ले रहा था तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी रातों को नींद उड़ चुकी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। घबराहट पैदा हो गई थी पूरे मन में कि अगर मैं कहीं अकेला बैठा भी हूँ तो मैंने पीछे देखता तो कोई है तो नहीं। अच्छा। इतना ज़्यादा डर पैदा हो चुका था मन के अंदर, क्योंकि मैंने इतना तो नहीं बताया जितना मैंने पढ़ा था इसके बारे में। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर शायद जो एक्चुअली इसको सिद्धि को कर चुके होंगे वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कोई क्लेम वगैरह ना कर दे कि आप सही बता रहे हो, गलत बता रहे हो। तो इसलिए जितना सही उतना ही बता देना चाहिए। परंतु नहीं, मेरे अंदर घबराहट पैदा हुई थी इस वीडियो को बनाते हुए। डर लगा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और मैं जैसे भक्ति में लीन रहता हूँ, अब भक्त कहते हैं लोग मुझे, तो भक्तों को ऐसी पिशाचिनियों के बारे में नहीं जानना चाहिए, ये मैंने समझा। सही बात है। जो भगवान की आराधना करता है, भगवान को मानता है, उनमें अटूट विश्वास रखता है, तो उसका तो फिर मुझे लगता है कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही बात है। और यही कारण है कि शायद आपने जो आपने बताया अपने पास्ट में कोमा में से निकल के आना और अपने आप को पूरा बैलेंस करना, ये आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी वो एक ईमानदार इच्छा थी, एक विश्वास था भगवान में, जो पूरा हुआ और आज आपने अपना एक नया ही मुकाम बना लिया है। आकाश भाई, आपने अभी तक की ज़िंदगी, मतलब मेरा जो एक सीधा सा सवाल है, आपके अकॉर्डिंग एक यूथ की ज़िंदगी क्या है? देखो, आज के समय में यूथ ना बहुत सिंपल हो चुका है। क्योंकि मेरा जो यूट्यूब से पहले का सफ़र था ना, मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ भी काम किया है 5 साल, और बहुत अच्छे मुकाम पे, बहुत अच्छा पैसा, सब कुछ कमाया, नाम बहुत कमाया। तो तब से लेकर के आज तक मैं जो यूथ को स्टडी करता हूँ ना, तो उसकी नज़र में लाइफ बहुत सिंपल हो चुकी है, जो कि सही नहीं है। क्या? स्कूल से पढ़ाई करी, कॉलेज गए, डिग्री हासिल करी, और उसके बाद ले लो नौकरी, सेफ हो जाओगे, कर लो शादी, कर लो बच्चे, और ज़िंदगी पूरी। एक सर्टेन पैटर्न बन गया, ये फिक्स हो चुका है। हाँ। एक मीडियोकर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को यही रिपीटेबल पे कैसेट सुनाई जा रही है कि भैया आपको ऐसा ही करना है, जबकि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपनी लाइफ में, क्योंकि 20 से लेकर के 30 साल की उम्र तक एक बच्चा अपना फाउंडेशन क्रिएट करता है, उसको आने वाली 50 साल की ज़िंदगी में क्या करना है।
अगर इस फाउंडेशन में वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, जैसे मैंने बिजनेस भी करा है, करता हूँ, मेरा रिसोर्ट भी है, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैंने सिंगिंग भी करी है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी करी है, मैंने स्वीट की शॉप भी चलाई है, मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अपने साथ जोड़ के देखा है कि मैं एक्चुअली कहाँ फिट होता हूँ। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में था, मुझे एक बात को क्लियर हो चुका था कि भाई तू अच्छा स्पीकर बन सकता है, तू यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कर सकता है। तो वही ना, वो एक जो कीड़ा दिमाग में बैठ गया था ना करने का, वो आज लेकर के चल रहा है, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है। इसी तरीके से एक बात क्लियर थी बचपन से लेकर के कि मैं व्यापार ही करूँगा, बिजनेस ही करूँगा, मैं नौकरी के लिए बना ही नहीं हूँ। क्योंकि बचपन से लेकर के जवानी तक मैंने देखा कि मेरे नीचे मेरे परिवार के अंदर 50-60 लोग काम करते हैं। तो यार मैं कैसे कहीं और जाके काम कर सकता हूँ? ये ईगो कह लो, बचपन से जो देखा, ये पैसा देख लो जो मैंने बचपन से देखा, पर मेरे से नहीं हो सकता था। इसी तरीके से अगर लोग कहते हैं कि यार हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। लाखों ऑप्शन है यार। परिवार ने आपके ऊपर लाखों खर्च करे हैं आपको पढ़ाने में, आप 20-30 हज़ार रुपये का रिस्क नहीं ले सकते अपना व्यापार बनाने में। सिंपल और सीधा गणित। और आज के समय पे मैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि अब कोई भी यूथ किसी भी प्लेटफॉर्म को मोहताज नहीं रहा। बिल्कुल। आपको पढ़ाना आता है ना, अब यूट्यूब पे धंधा चलाओ। आपको आर्ट्स आती है ना, अब यूट्यूब पे धंधा चलाओ। आपको किसी चीज़ का ज्ञान है ना, आप यूट्यूब पे धंधा चलाओ, चलेगा। आप चलाने वाले होने चाहिए। ये फिक्स पैटर्न बंद करके यूथ अपनी ही लाइफ स्पॉइल कर रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो।